हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड आज डे 4 है हमारे सीरीज़ का। जैसा कि आपको पता है हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। जिसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने सिंगल फेज़, हाफ वेव कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर दोनों देखा था। आज हम लोग देखते हैं सिंगल फेज़ फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और सिंगल फेज़ फुल वेव सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो मैंने नीचे लिस्ट करके रखा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड है, इसमें बेसिकली डिफरेंस कहाँ आता है। तो जो अगर इस इमेज में आप देखोगे, ये दोनों उसका डायग्राम है। जो फुल्ली कंट्रोल्ड फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जहाँ आता है वहाँ हम लोग 4 अलग अलग थायरिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 4। और जहाँ सेमी कंट्रोल्ड आता है वहाँ हम लोग 2 थायरिस्टर के साथ 2 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और जब हम लोग अनकंट्रोल्ड की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाइज आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ ये इमेज दिया हुआ है, तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए। 4 थायरिस्टर है मतलब वो फुल्ली कंट्रोल्ड होगा। अगर फुल वेव सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड होगा, 2 लगा होगा तो हाफ वेव हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेमी कंट्रोल्ड में 2 थायरिस्टर 2 डायोड लगा होगा और अनकंट्रोल्ड में 2 या फिर 4 डायोड्स लगे होंगे। अभी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है वी नॉट एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 2Vm/π cos अल्फा। और Vm मैंने बताया इससे पहले भी, Vm मतलब वी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। Vmax/π 1 + cos अल्फा, ठीक है। cos अल्फा जनरली मेंशन रहता है, नहीं तो कई बार cos अल्फा भी निकालने को दे दिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ये दो मैंने सेम नहीं लिखा है। पहला है IS1 RMS, दूसरा है IS RMS। IS का मतलब होता है स्विच करंट, और जैसे ही ये 1 लग जाता है यहाँ पे, इसका मतलब हो जाता है फंडामेंटल स्विच करंट, ठीक है। फंडामेंटल वर्ड स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग फुल वेव की बात करने लग जाते हैं, तो ठीक है। फंडामेंटल जिसमें n की वैल्यू 1 हो जाती है, ये हम लोग देखेंगे आगे इन्वर्टर में, बहुत अच्छे से समझेंगे इस फंडामेंटल वाली चीज़ को। फॉर्मूला है इसलिए याद कर लेना है अभी हम लोग को, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2√2π/I0। I0 होगा कौन सी वैल्यू, जो करंट यहाँ से जा रही होगी, I0 मतलब लोड करंट या आउटपुट करंट, ठीक है। उसके बाद जब सेमी कंट्रोल में आते हैं तो 2√2πI0 × cos अल्फा/2, ठीक है। सिंपल जब स्विच RMS वैल्यू पे आते हैं, ठीक है, तो वो I0 के बराबर ही होता है, और सेमी कंट्रोल में π - अल्फा/अल्फा √I0 के बराबर होता है। अब G जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने G के बारे में क्या बताया था। G का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है यहाँ हम लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ उसको। जब हम लोग बात करते हैं फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की, तो हम लोग 2√2π होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2/π - π अल्फा एंड cos अल्फा/2 √, ठीक है। FTF, ठीक है। इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ, इसका मैंने क्या बताया था। मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में इसके बारे में बताया है, cos अल्फा/2, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर IPF, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। 2√2/π cos अल्फा, और यहाँ पे 2π - अल्फा cos² अल्फा/2। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। एक्चुअली में ये शायद मैंने पहले लेक्चर वीडियो में बताया था, इनपुट पावर फैक्टर का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है G × FTF, ठीक है। तो इनपुट पावर फैक्टर का अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, G याद है, FTF याद है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही आने वाला है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बना लो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ इससे रिलेटेड, फिर आप उसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है बिल्कुल उसी पे के बेस्ड है, आपको बस ये सॉल्व करके, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर है,
ये थर्ड है और एक और होगा, एक फोर्थ है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने का कोशिश करो और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।